के आरोप में गिरफ्तार हसीन ने भारतीय एजेंसी के सामने जो राज खोले हैं वो आपको सन्न कर देंगे। पाक की खुफिया एजेंसी ISI की एक और साजिश को भारतीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। इस साजिश को ISI ने भारतीय फोन नंबर के जरिए रचा था। भारतीय एजेंसी ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हसीन के जरिए इस साजिश को डिकोड किया है। ISI भारतीय नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। पाक से ऑपरेट हो रहे हैं भारतीय नंबर। हसीन ने बताया कि उसने भी कई भारतीय नंबर पाकिस्तानी एजेंसियों को मुहैया करवाए थे। हसीन ने अपनी पूछताछ में भारतीय एजेंसियों को बताया पाक में बैठे PIO को भारतीय नंबर दिलवाए, भारतीय नंबर के OTP हैंडलर को बताए, OTP के जरिए WhatsApp ग्रुप में शामिल हुए, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म को OTP से ऑपरेट किया। नंबर का इस्तेमाल हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भी किया गया। देश की सुरक्षा एजेंसी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार दोनों भाई कासिम और हसीन से पूछताछ कर रही है। लगातार उनसे खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी बताया है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने DRDO के एक अधिकारी को भी संपर्क किया है। DRDO के अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। सुरक्षा एजेंसी हसीन और कासिम दोनों से एक साथ आमने सामने बिछाकर और अलग अलग पूछताछ कर रही है, जिससे ISI के हर एक साजिश के नेक्सस को खत्म किया जा सके। रिपब्लिक भारत। और जासूसी के इस खेल में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारतीय सिमों को जासूसी के माध्यम से मंगवाते थे और फिर उन्हीं नंबरों से हानि ट्रैप का खेल खेलते थे। ये खेल बहुत तरीके से होता था और इस खेल में बड़े बड़े अफसरों को निशाना बनाया जाता था। वो अधिकारी जो DRDO में हो या सैन्य अधिकारी हो। ये रिपोर्ट स्पेशल सेल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार दोनों भाई कासिम और हसीन से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हसीन ने पूछताछ से बताया कि किस तरीके से इसके भारत के नंबर लिए अलग अलग ID पे लिए और उन नंबरों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को दे दिया गया। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स उन नंबर का इस्तेमाल भारत में अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भारत के नंबर एक्टिव है और इन नंबर का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर, जिनको PIO बोला जाता है, वो इन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पूछताछ में हसीन ने ये बताया कि उसने राजस्थान के तीन इलाके का जो कि वो रहने वाला है, वही आसपास के लोगों के आधार कार्ड पर उनकी पहचान पत्र पर कुछ नंबर लिए, उन नंबर को पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर को दे दिया गया और उन नंबर का इस्तेमाल हनी ट्रैप में फंसाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जासूसी के नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए और इनपुट्स निकालने के लिए DRDO के कुछ अधिकारियों को भी टारगेट किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उन DRDO के अधिकारियों से भी संपर्क कर रही है ताकि किस तरीके से ये लोग हनी ट्रैप में फंसाते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये तमाम जानकारी स्पेशल सेल जुड़ा चाहे वो कासिम हो या हसीन, दोनों से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। एक ही सवाल या यूं कह लें कि एक जैसे सवाल दोनों से पूछे जा रहे हैं। तो जहां पर भी स्पेशल सेल को थोड़ा सा विरोधाभास लगता है तो आमने सामने दिखाकर ही कासिम और हसीन की पूछताछ स्पेशल सेल कर रही है। सबसे बड़ी बात इसकी यही निकलकर सामने आ रही है कि कैसे सोशल मीडिया पर जो भारत के नंबर एक्टिव है और इसी बाकायदा हसीन ने उन नंबरों की पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को दिए। वो नंबर WhatsApp के तौर पर भी जो हैंडलर्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कारण है कि कैसे हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तमाम इनपुट्स अब स्पेशल सेल जुटा रही है और उसी बेसिस पर आगे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हर रोज बदमाशों का इलाज किया जा रहा है। एक ही बदमाश पर पुलिस शिकंजा कसने लगी हुई है। बहराइच हो, मथुरा हो या फिर जौनपुर हो, पुलिस की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है और ये ट्रेन ऐसी दौड़ है कि बदमाश सलाखों के पीछे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर ले चुके उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का, जिसका असर इन मुठभेड़ों में दिख ही रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने कानून व्यवस्था को पटरी पर ला दिया है। आज CM योगी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जहां उत्तर प्रदेश को कानून के राज को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
क्या रस्ते उठाने का प्रयास करेगा तो उसको मिट्टी न चुकाने का काम भी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी फोर्सफुल एक्टिव मोड में यूपी में हो रहा ये ताबड़तोड़ एक्शन बता रहा है यूपी पुलिस प्रदेश को अपराध से मुक्ति दिलाकर ही रहे। ऑपरेशन लंगड़ा की रफ्तार लगभग दोगुनी हो चुकी है और हर दिन अपराधी मुठभेड़ में घायल हो रहे हैं। अब जरा स्ट्रेचर पर लेते इस बदमाश का ही हाल देख लीजिए। एक दिन पहले ही इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और दूसरी जगह पर डाका डालने की प्लानिंग में लगा हुआ था। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी। पुलिस को जैसे ही इसकी लोकेशन के बारे में पता चला तो पुलिस टीम इसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन सरेंडर करने की बजाय इसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और एक गोली इसके पैर में जा रही। इसके साथ ही इसके 4 साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके, जिनके पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद किया गया। बाकी से 3 अभियुक्तों को भी हिरासत में लेकर के उन्हें पूछताछ की जा रही है। लंगड़ा कर चल रहा ये बदमाश अंकुर भारद्वाज है, जिसका ये हाल यूपी पुलिस के एनकाउंटर में हुआ। ये बदमाश B16 गैंग का मेंबर है, जिस पर दिल्ली के गोविंदपुरम में एक नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ये बदमाश छुपता फिर रहा था, लेकिन कब तक आखिर में यूपी पुलिस ने इसे घर दबोचा। एक साथी अपराधी है जिसके खिलाफ 1 दर्जन से लगभग आपराधिक मुकदमे दर्ज है। यह कोतवाली मथुरा का टीचर रहा। मथुरा का ये B16 गैंग का मेंबर है। जो घायल अपराधी है उसे दवा इलाज सदर अस्पताल रवाना किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों का हाल कुछ ऐसा होता है। यह है बदमाश मनीष यादव। पुलिस ने इसका ऐसा हाल किया है, इसे अपने पैरों पर चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ रही है। पुलिस सोनगर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चला रही थी। आरोप है जब पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। इसलिए पुलिसकर्मी इसकी गोली का शिकार होने से बार-बार बचा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी और गोली उसके पैर में लगी। पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा भी इसके ऊपर फायर किया गया, जिससे इसको एक गोली लगी है। इससे नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम मनीष यादव निवासी थाना जलालपुर बताया, जो कि पहले लूट के मामलों में पकड़ा जा चुका है। हमें विधिक कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर में पुलिस का कहर बदमाशों पर टूट रहा है। यहाँ भी पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी लुटेरे इमरान को गिरफ्तार किया, जो आए दिन लूट की वारदातों को अंजाम देता था और फिर रफू चक्कर हो जाता था। इस पर करीब 16 मामले दर्ज हो चुके थे। जब इसका सामना पुलिस से हुआ तो इसने पुलिस पर बंदूक तानी और फायरिंग कर फरार होने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी। इसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो इस व्यक्ति ने पुलिस से एक राउंड फायर जवाबी कार्रवाई में वो व्यक्ति घायल हो गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के 2 मुकदमे हैं और सिकंदराबाद क्षेत्र का एक इनाम उस पर घोषित है और अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। सीएम योगी प्रण ले चुके यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का, जिसका असर इन मुठभेड़ों में दिख रहा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था को मजबूत किया। आज सीएम योगी एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मजबूत करने पर चर्चा होगी, जिसके बाद प्रदेश के गुंडे माफियाओं की शामत तय। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। यूपी पुलिस के समर्थन में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। पुलिस के विरोधियों का कलेजा निकाल देंगे। दयाशंकर सिंह ये कह रहे हैं यूपी पुलिस का अपमान बर्दाश्त नहीं है। दयाशंकर सिंह का बयान हम आपको बता देते हैं।
सुनवा भी देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी पुलिस का कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा, बदसलूकी करेगा, जो विरोधी होंगे उनका कलेजा निकाल कर रख देंगे, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान सुनवाते हैं आपको। चाहते हैं कि जब वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। समाजवादी पार्टी के घसीटते थे। आज कानून का राज स्थापित हुआ है और कोई भी यदि उत्तर प्रदेश पुलिस का टाइम में पकड़ेगा तो सिपाही जो है कलेजा निकाल देगा। ऐसा कानून व्यवस्था बनी है। रात 1 बजे 2 बजे भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो है स्कूटी से चल करके अपने घर को वापस जाती है। इस तरह का कानून व्यवस्था हुआ है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों का सरेंडर करने वालों पर इनाम घोषित था। 6 नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित था। और जाहिर है नक्सलियों का सरेंडर या फिर नक्सलियों के खिलाफ अभियान बता रहा है 2026 में। को लेकर सांसद आलोक शर्मा ने सवाल उठाए। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है तो कहना है आलोक शर्मा करके डांस क्लास जैसी जगहों पर बनाया जा रहा निशाना ट्रेनर डांस टीचर्स का होना चाहिए वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश लव जिहाद लैब जिहाद नहीं चलेगा, ये कहना है आलोक शर्मा का, क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश से मामला सामने आया था और उसी का आलोक शर्मा कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जिनमें डांस क्लासेस में जो लोग भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने जो बयान दिया है उसका कहना है कि जो ट्रेनर होते हैं जिनके वो मुस्लिम होते हैं और षड्यंत्र के तहत लड़कों को टारगेट करते हैं। आलोक जी क्या स्टेटमेंट था और उसका मकसद क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के और इंदौर और भोपाल के अंदर लव जिहाद की घटनाएं, जिस प्रकार की इंदौर की शूटिंग अकादमी के अंदर मौसी पकड़ा है, 100 से अधिक हमारी बहन बेटियों को फंसाए, उनके वीडियो उन्होंने बनाए, वो सामने है। पिछले दिनों भोपाल के अंदर भी हमारे कॉलेज के अंदर जिस प्रकार की लव जिहाद की घटना आई थी उसमें फरहान का नाम आया है। तो मुझे लगता है कि जिम सेंटरों के ऊपर जो कर्मचारी जो जिम सेंटर चलाने वाले हैं वो मोहसिन और फरहान की तरह समाज में इस प्रकार के भेड़िए तो छुपकर नहीं बैठे हैं। इनको पुलिस को वेरिफिकेशन करना चाहिए, इनका सत्यापन करना चाहिए, इनकी जांच करना चाहिए। कहीं इनके ऊपर तो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है और मुझे लगता है अगर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तो उनको जिम सेंटर में भर्ती नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कई अपराधियों देखने में आया है कि वो अपराधी है, वो जिला बदल हुए, जिला बदल के बाद आपके लोगों को नहीं मिलता तो वो जिम में चले जाते हैं, उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। केवल मेरा इतना सा कहना है, अपराधी किसी एक समुदाय का नहीं होता, वो किसी भी समाज जाति बिरादरी का हो सकता है। अपराधी तो अपराधी होता है, परंतु जिस प्रकार से इनको लेकर एक समाज की धारणा बनी, तो मेरा ये कहना है अपराधी किसी भी समाज और संप्रदाय का हो सकता है, उसको ऊपर पुलिस को वेरिफिकेशन करना चाहिए। आज पुलिस कमिश्नर ये भोपाल मेरे संसदीय क्षेत्र में ज्यादा पे जिम चल रहे हैं, उनके ट्रेनर और उनको ट्रेनिंग देने वाले लोग, वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन किया जाए, उनकी जांच की जाए कि कहीं उसमें कोई अपराधी तो नहीं है जिससे भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। देखिए, सूची बनाने की बात कल मैंने कही थी, सूची तो और मुझे लगता है कि इन सूचियों को भी हम पुलिस को पुलिस को इतना काम करना चाहिए, जिनका जो ट्रेनर है, जिनके जो कर्मचारी है, उनका भी अगर कोई सत्यापन पासपोर्ट बनाने जाते पुलिस वेरिफिकेशन करती है, हमारा भी करती है, आपका भी वेरिफिकेशन करती है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए तो क्या शिकायत होना चाहिए। कल आपके स्टेटमेंट में जगह जगह जिम्मा जा रहा है और वहाँ पर मुझे लगता है कि प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए और सीधे न जाते हुए मुझे लगता है कि पुलिस को इस बात के अंदर अवगत कराना चाहिए। जैसे मैं जनप्रतिनिधि के नाते मैं पुलिस कमिश्नर को यह अवगत कराऊंगा, इस प्रकार की घटनाएं रोकने का काम प्रशासन का है।
जिहाद, लैंड जिहाद और अब क्या जिम जिहाद भी हो रहा है। बहुत बड़ा आरोप आलोक शर्मा ने लगाया। आलोक शर्मा के बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कौन मना कर रहा है? जिम की ट्रेनिंग का करना वो अपराध है, जिम खोलना अपराध है। पहले वो ये तो बताया कि जिम खोलना अपराध है क्या? ये जिम खोल के कोई अपराध कर लिया, अगर जिम गलत है या जिम चलाने वाला संचालक गलत है, उसकी भूमिका पे संदेह, तो ये तो आने वाला का पेशेंट है कि वो ना जाए। कहीं भी कुछ उठाया, बोलना शुरू कर दिया जो समझ में आया। मैंने आपके जरिए सलाह उनको एक मित्र के नाते, भोपाल के नाते, भोपाली होने के नाते, के सांसद है, गरीबा बनाकर रखे, मजाक न बनाए। और अब चलिए बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ अपडेट्स आपको दिखा देते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश ने कैसे तबाही मचाई है, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चलेंगी तो आपको ये बात महसूस होगी कि किस कदर लोगों का जीना मुहाल हो गया है, किस तरह लोगों के आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। इस वक्त हम नौगांव जिले के कामपुर में हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपिली नदी के पानी ने चारों तरफ कहर मचा दिया है। गांव के बाद गांव कामपुर यदि रेवेन्यू सर्कल की यहाँ बात करें तो गांव के बाद गांव पूरा डूब गया है। ये जो गांव आप देख रहे हैं कामपुर रेवेन्यू सर्कल के अंदर धेमाजी गांव के आदर्श गांव में है और ये आदर्श गांव भी पूरी तरह से पानी के सफेद में आ गया है। अभी लोग यहाँ पर जो अमेंडमेंट है उसी अमेंडमेंट पर अपने जो लाइफ स्टॉक्स थे, गाय, बसरा, जितने भी थे, मुर्गी वगैरह सब कुछ लेकर के घर से बाहर आकर के इसी अमेंडमेंट पर रह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर में जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। किस तरफ से रास्ता था ये भी अभी पता नहीं लगता है। घर के अंदर जितने भी सामान थे उसमें से ब्रेक के उस पार पुतिन का मरण अब बदला होगा भीषण। देखते रहिए रिपब्लिक बात। Co-powered by Beers, our diamond is forever. Total fixing, waterproofing का bar. Light powered side by side refrigerators by Godrej. इस वर्ग पर हमला हुआ मोहम्मद, ऐसे में उसके विरुद्ध अजमेर से उठा मैं चंद्रमदाई सुनाऊंगा आपको कैसे पालक बना। चौहान 4 जून को 5 के बाद 7:30 सोल एंटरटेनमेंट टेलीविजन को सुन डाली का किचन महके जहां गोल्डी किचन मसाले मसालों को हर समय राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली प्रदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई समझौता न करने की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है भारत। के रूप में आज
भारतीयों के द्वारा घोड़े में हमारा तिरंगा शान 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 के साथ लहरा रहा है। ये वही भारत है जिसने दुनिया के सामने न सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी सोच, अपनी नीति और अपने मूल्यों को भी मजबूती से रखा। और हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर तो बतौरे बनाने वाला नहीं, बचाने वाला असली जीने वाला आयुर्वेदिक क्या बाकी सब असली सॉल्यूशन क्या तो One chocolate chip, please. खराब और सारा दिन क्या लोगे? 1 second advantage लेंगे। बिरला व्हाइट कार्ड स्टिक्स नए जमाने के ताजे थे सर। इसमें है बिरला व्हाइट का वन स्पेट एडवांटेज। जब हम Very good. This Vinani. अरे बस पकड़ राउंड जबरदस्त। लागू लागू ऐसे में उसके विरुद्ध अजमेर से मतलब radio मैं चंद्रमलाई दिखाऊंगा आपको कैसे एक बालक बना। अब अपन दोनों पूछी रहती है 4 जून को 5 से रात 7:30 बजे सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पर सोनी नेटवर्क। कभी आपके चल जाएगा पैरों से आपका सपना चलाऊंगी दिल से बोली रिश्तों से जुड़ी पिंक करनी वॉक पिंक प्ले पैसा बचाया तो नहीं आ गया Co-powered by De Beers, a diamond is forever. Dr. Fixie, waterproofing का बाप। AI powered side by side refrigerators by Godrej. ये ना मैं तो कुछ करेंगे कितना भी कभी खाओ तूफानों से शक्ति बादल बनाओ ऐसे तो कितना सामना किया है मैंने अपने पराक्रम अपने साहस की एक अद्भुत दास्तान चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी का जवान सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन सोनी नेटवर्क। क्या बोला था 4 घंटे में इन्वर्टर बूस्ट पाया होगा ओकाया का इन्वर्टर बैटरी 6 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप। चल बाबा कोई बात देखिए झंझनाहट से जल्द आराम पाए सेक्सोडाइन क्या बना रखी कुकर में बना रखी ये अपना घर ये आसान बात नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सोच लो बुलंद इंडिया अब अपना घर बनाना है। जैसे सुनेरी होनी है दुनिया में हर मिनट सन फार्मर 1000 दवाइयाँ लिखी जाती हैं। मैंने हर मिनट 1000 किलोमीटर रखी है सीधा जो मुस्कुराहटों को हंसी में बदल देती है। तभी तो सन फार्मर दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में उम्मीद की किरण जगाता है। मगर कौन से दिया है इंडिया नंबर 1 फार्मर कंपनी। राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाली विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई भी समझौता न करने की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है। किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा घोड़े में हमारा तिरंगा शान शान के साथ लहरा रहा है। ये
वही भारत है जिसने दुनिया के सामने न सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी सोच, अपनी नीति और अपने मूल्यों को भी मजबूती से रखा। और हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर एक आम की गुटली हो गई नया बिलोपिस हमेशा मक्का का क्रैक प्रूफ टेक्नोलॉजी से बचाती है। इनको जमाने से पीछे चल दो। आप चुनो नया बिलोपिस। बीपी, शुगर, खराब किडनी तेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो वक्त आ गया अपनी कैटेगरी को बदलने का। आयुर्वेद की शरण सर पर काम। 7469 इस वर्ष पर हमला हुआ, ऐसे में उसके विरुद्ध अजमेर से उठा मैं चंद्रमदाई सुनाऊंगा आपको कैसे एक बालक बना। चौहान जॉर्जियन के पास से outside strategy for independent division of Sonia. How much do you love your band? Honestly, I love my new नाना ने एक गाने शो करता फैन बैग फोन तो करेंगे ना? नए वाले नहीं करते। Then listen to our next. The new generation OEM BLDC fans, supersonic performance with voice control. नहीं यार बहुत It takes time. Quantum diversity, the future is exciting. पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। उत्तर के कई राज्यों में बारिश और अभाव के तहत अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भारतीय वायुसेना के राहत बचाव में देश भर में एक बार फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। करीब 4,000 लोग कोरोना संक्रमित, 32 लोगों की मौत। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम और हसीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा। ISI भारतीय नंबरों का कर रहा है इस्तेमाल। गिरफ्तार हसीन ने मुहैया करवाए कई भारतीय सिम कार्ड। अयोध्या के राम मंदिर में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रामनगरी में निकलेगी भव्य कलश यात्रा। 5 जून तक चलेगा श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी कहा, पार्टी की इच्छा का करूंगा पालन। फिलहाल इस विषय में नहीं हुई चर्चा। राष्ट्रपति का 20 दिवसीय भारत दौरा की मोदी से हुई मुलाकात में हुए द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा संभव। भारत पर लखनऊ के साथ अनामिका सिंह का हमारे साथ पूछे थे दिल्ली की मौत में बड़ी खबर क्या बताएंगे आपको? बिल्कुल अनामिका ने बताया कि पहली बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं और खबर है कि रूस पर यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव का कहर ऐसे टूटा है कि रूस के 4 एयरबेस के साथ रूस के 41 विमान तबाह हो गए। अनुमान है कि पुतिन को 7 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है और 18 महीने की गुप्त रणनीति ने मॉस्को को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। Ratang tin ratang daksing. Punya kena punya eh. इस हमले में रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए। रूस की वायु शक्ति के 41 विमान रात का रूस को यूक्रेन ने यूक्रेन ने न विमान भेजे, न मिसाइल डाली, न सैनिकों ने हमला किया, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर के जरिए यूक्रेन ने रूस के 4,000 किलोमीटर अंदर तक साइबेरिया तक की तबाही मचा दी और उसकी वीडियो सबूत भी जारी कर दिए।